Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीपांशु, आपकी तबीयत कैसी है अब? एम आई ऑडिबल के नो? Yes, ma'am. सो मिस्टर दीपांशु, Yes, ma'am. तबीयत कैसी है आपकी? मैम, डोंट टॉक टू मी। समझिए अभी थोड़ी। बेटर है, पहले से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अल्फेज, क्या चल पा रहा है कंसोलिडेशन का स्टेटस? भी तो सही चल रहे हैं। सही चलना चाहिए। प्रियांशी, क्या हमको चीजें समझ में आ रही है? डिफिकल्टी तो नहीं लग रही चीजें समझने में? आज बहुत सारे बच्चे मिसिंग लग रहे हैं, ऐसा क्यों? वे इज नैना? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Happy Teachers' Day, ma'am. थैंक यू महक, थैंक यू सो मच। वे इज पार्थ, वे इज एवरीवन, मतलब पता नहीं क्यों इतना इरेगुलर अटेंड कर रहे हैं। एनीवन नोज वे इज नचिकेत? रोहित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके साथ एक और जने थे जो नए ज्वाइन हुए थे। थैंक यू अवनी। रोहित, आपके साथ एक और जने ऐड हुए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार। रोहित एंड आई एम वेरी बैड इन रिकॉग्नाइजिंग द नेम। क्या नाम था, एक मिनट। कविता मैम, मानस, आई डोंट नो, वो तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो गाइस, आपको ऐसा फील आ रहा है क्या कि कंसोलिडेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैंने बना के आपके सामने प्रेजेंट किया था, कि थोड़ा एक्टिव रहना, थोड़ा वैसा रहना, थोड़ा वैसा रहना? बोलो। Yes, ma'am. It's easy. यस मैम। सो पता है, अब तक तो मेरे ख्याल से आप आपके टीचर को समझ गए होंगे कि जब उसको, अगर मैं आपको बोलती कि बहुत इजी है, तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहता, थोड़ा सा इजी लेने में एटीट्यूड रहता। बट जब मैंने बोला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तो हम इतना कॉन्शियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जो चीजें हैं वो हमारे लिए इजी गोइंग है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये चैप्टर मैं आपको इजी बोलती ना, तो कैश फ्लो की तरह डिफिकल्ट लगता। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का सेंस क्या था आपको। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। सो मैम, कल हमने कंसोलिडेशन का एक नॉट डिटेल्ड क्वेश्चन पर एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या हम लोगों ने घर जाके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excel पे की है. एक्सेल? वेरी गुड। क्या वो हमको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। किसी को भी उस चीज में डाउट? सो अगर हम पढ़े थोड़ा सा रिवीजन ले, तो मैम हमने 5 वर्किंग नोट्स पढ़े थे, यस और नो?
डिटेल वर्किंग नोट डिस्कस नहीं करेंगे, बट फर्स्ट वर्किंग नोट रिलेटेड टू Group structure. group structure. Second working note related to Net Net assets of assets of subsidiary. at दो पॉइंट कौन कौन से? at acquisition, At acquisition at reporting date. Very good. Then working note 3, goodwill, Goodwill. goodwill. Working note 4, NCI. PCI at reporting, working note 5, group retained Group earnings, retained earning. talking about parent, Parents retained earning and post acquisition reserve. नहीं, वो हम पेरेंट्स के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो भी करेंगे वो सब चीजें इसमें आएगी। एनसीआई के प्रॉफिट को बढ़ाना घटाना करेंगे तो इसमें आएगा गुडविल। ठीक है मैम, हम एनसीआई कैलकुलेट करने के लिए हमको दो मेथड्स गिवन है, कौन कौन सी? Net assets and fair value. fair value, नेट एसेट्स एंड फेयर वैल्यू। मैम नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? Net assets of subsidiary at acquisition into percentage of NCI. वेरी गुड मैम, एक्विजिशन में जो नेट एसेट्स होगी सब्सिडरी की एट द रेट एनसीआई का परसेंटेज, यस और नो? Yes. फेयर वैल्यू The number of shares into the share price. मैम एनसीआई परसेंटेज ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है, ठीक है, तो हम 1 लाख नहीं लेंगे, हमारा अगर 20% एनसीआई है तो हमारे लिए 20,000 शेयर्स होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू किसकी? सब्सिडरी की, ना कि पेरेंट की। डन? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल तो है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट यार। ओके ठीक है। देन कैसे एलोकेट करोगे? सपोज 20,000 इम्पेयरमेंट है, गुडविल 20,000 इम्पेयर हुई है एंड 80 और 20% रेशियो है। मुझे बताओ कैसे इम्पेयरमेंट एलोकेट करोगे? Ma'am, with the average net assets and fair value. अगेन बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आई, धीरे धीरे। मेथड पे डिपेंड करता है, हमने NCI का कैसे यूज किया। वेरी गुड मैम। मैम डिपेंड करता है एनसीआई को कैसे रिकॉर्ड किया है। मैम एनसीआई अगर नेट एसेट मेथड से है, कौन सी मेथड से है? नेट एसेट्स मेथड से है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा किसको मिलेगा? पेरेंट को। तो डेबिट होगा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग नोट 5 कम होगा 20,000 से, और क्रेडिट गुडविल क्रेडिट हो रही मतलब कम हो रही है वर्किंग नोट 3। एम आई क्लियर एवरीवन? इफ दे आर फॉलोइंग फेयर वैल्यू मेथड तो वी आस्क कि इसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब पेरेंट्स का 80% है, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग कितना होगा? 20,000 का 80% विच इज कॉल्ड 16,000। डेबिट होगा एनसीआई, एनसीआई कितना? 20,000 का 20% विच इज 4,000, और क्रेडिट होगी गुडविल। मेरी बात सबको समझ में आई या नहीं? Yes. Yes. यहाँ तक किसी डाउट है? किसी को भी डाउट है? प्रफुल्ल, बोलो प्रफुल्ल, डाउट है क्या? भाई थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। प्रफुल्ल आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। मैं हुई नहीं, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि इज इट?
मैंने आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने को बोले थे। एक तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया, ये वाला क्वेश्चन। हैव यू डन दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, इसमें एक doubt है। यस, पूछो क्या डाउट है? यस, क्या डाउट है इस क्वेश्चन में? हम एक मिनट। हम्म किसी ने कल मुझे शायद मैसेज किया था कि मैम इसका बैलेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहा है? मैम मैंने पीपल किया था। अवनी अवनी आप देखो ना, इनकी बैलेंस शीट मैच ही नहीं है। यस मैम। उन्हें सिर्फ वो दे रखे हैं, इनके एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं। आप देखो ना, इन्होंने एसेट साइड 70 लिखा और आपको क्रेडिट साइड कितने दे दिया? 130 दे दिया। इसलिए आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं। Okay. इन्होंने बैलेंस शीट बनाने का बोला ही नहीं, उन्होंने बोला है आप ये सारे आइटम्स निकाल के बताओगे। हम्म ठीक है? Excuse me, ma'am. यस। मैम यहाँ पे एनसीआई नहीं, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन जो दी है वो $20,000 और $15,000 दी है, पर जो वर्किंग हुई है वो 20 और 15 बस से हुई है, ऐसा क्यों? अगेन रिपीट, क्या बोले आप? मैम ये जो S&T का नॉन हम्म कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड में 20,000 एंड 15,000, हम्म उसकी जो वर्किंग है वो 20 और 15 वैल्यू से बस हुई है, तो हमने वो ऐसा क्यों लिया है? ये वाला यस मैम। तो इससे ही तो होगी। मैम बट क्वेश्चन में 20, ओनली 20 एंड ओनली 15 इज टेकन। तो ओनली 20 एंड 15 इज टेकन बिकॉज आप एक बात सोचो, आप किसका, आप मुझे इसमें से कौन से का निकालना चाह रहे हो? एनसीआई की वर्किंग निकालना चाह रहे हो क्या? यस मैम, यस। ओके, ठीक है। द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्विजिशन पे 20 है एंड 15 है। यू वांटेड मी टू ऐड पोस्ट एक्विजिशन समथिंग, यस और नो? यस मैम। यस मैम। सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है? यस मैम। अब अगर हम पोस्ट एक्विजिशन निकालते हैं, P acquires investment in S&T and some years ago when the retained earning of this entity was 20,000 and 5,000 respectively. ठीक है? So can I say at acquisition, अगर मैं S की बात करूं तो 50 था, इधर 80 था, ठीक है, इधर 20 था, if I'm not wrong। यस मैम। उल्टा है, मैम 50 होगा, 20 होगा, 20 होगा देन एंड देन 50 80 होगा एंड 80 देन होगा। 80 यस होगा। यस मैम। यस मैम। सो मैम इसमें आना चाहिए प्रॉफिट कितने का? 60 का, एंड 60। दैट 60 का हमको मिलना चाहिए कितना परसेंटेज? एस का है तो मैम 25% मिलना चाहिए। ठीक है? यस मैम। आई कंप्लीटली एग्री। एक बार चेक कर लेते हैं उन्होंने कैसे किया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस मैम, इट्स करेक्ट। किया तो है। मैम यही मैं पूछ रही हूँ, दिस दे आर टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्विजिशन 20 एंड 15, हाँ, so why it is 20 and 15? वाई इट इज 20 एंड 15? अरे Because it's given 20,000 and 15,000, right? हाँ, Then तो why is it? अरे तो इन्होंने थाउजेंड्स में ले रखा है, ऊपर देखो ना। I come. Okay, ma'am. ऊपर अगर थाउजेंड्स है तो यू नॉट नीड टू राइट दिस। अगर आपने ऐसे लिखा तो इट्स 20 मिलियन हो जाएगा, तो हमको Hmm. अगर ऊपर थाउजेंड्स है तो आप 20 लिखोगे। Okay, ma'am. तो फिर तो आपको हर जगह दिक्कत आई होगी, नॉट एनसीआई, इट फ्रॉम एवरीवेयर, बिकॉज हर जगह 50-50 कर लिखा, जबकि यहाँ पे 50,000 लिखा होगा। Yes, ma'am. पहले मैंने normally solve किया था, फिर then I saw the answer to like जस्ट check कीप इन mine. माइंड, जस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज अ थाउजेंड्स। अगर Hmm. 1000 है तो आपको फिर यहाँ पे भी थाउजेंड्स में ही आंसर्स निकालना है। आपको जनरली क्वेश्चंस में दे रखा होता है कि दे वांट आंसर्स इन थाउजेंड्स और दे वांट एन आंसर्स टू कैलकुलेट इन मिलियंस। ओके? Hmm. Okay, ma'am.
सो पीपल इन द क्लास, किस किसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और बन गया? Yes, बन ma'am, गया done. बन गया मैम। Yeah, ma'am. बन गया। रेस्ट ऑफ द क्लास, धीरज? यस मैम बन गया। हाँ बन मैम गया। बन गया था। बन गया था। किसी को ऐसा डाउट है कि मेरा नहीं बना? विनायक, विष्णु? देखो बोलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि बना कि नहीं बना। हो गया सर। हो गया था। मैम हो गया था। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमको कंसोलिडेशन के कुछ बेसिक्स आने लगे हैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो फर्दर आगे चलते हैं। अब आज हम नई चीज सीखते हैं। जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना। जब हम सेल्स कंसिडरेशन लिखते हैं, सो व्हाट वी से कि पी ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, सब्सिडरी की कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे किया है, यस और नो? यस मैम। ओके। अब ये जो पेमेंट है ये मल्टीपल तरीके से हो सकता है मैम। मतलब इस कंपनी को खरीदने के लिए मैंने कैश दिया 1 लाख का, ठीक है? इस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मैंने कैश दिया, तो आप बोलोगे पी एक्वायर एस बाय पेइंग $100,000 कैश, यस और नो? आपका सेल्स कंसिडरेशन कितना हो जाएगा? $100,000। यस मैम। यस मैम। मैंने इसको पेमेंट करने के लिए शेयर्स इशू किए। मैंने कंपनी को खरीदने के लिए, सपोज एस कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, बहुत ध्यान से सुनना, कितने शेयर्स थे? और मैंने एक्वायर किए 80%। तो मैंने कितने शेयर्स एक्वायर किए बोलो? 80,000. मैम हमने 80,000 शेयर्स एक्वायर्ड किए। डन? Yes, ma'am. ठीक है। मैंने बोला मैंने इस 80,000 के बदले हर 5 शेयर एक्वायर्ड करने के बदले 2 शेयर इशू किए। मैंने क्या बोला? पी ने फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड, मतलब जो 5 खरीदे उसके बदले मैंने 2 शेयर्स आर गिवन। तो मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए बताओ? फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड मैंने हर 5 के बदले 2 शेयर इशू किए। बताओ मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए होंगे? $32,000। मैम हर 5 के 32,000. मैंने टोटल 80,000 एक्वायर्ड किए और हर 5 के बदले, हर 5 के बदले मैंने कितने शेयर्स दिए? 2। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इशू किए? 32,000। 32। मेरी बात समझ में आई? मैंने हर 5 के बदले 2 शेयर्स दिए। मैम समझ में आए? 32 शेयर्स आपने इशू किए। अब लॉजिक ये बैठाना है मैम कि जो 32,000 दिए तो क्या मैंने इतना अमाउंट पे किया है क्या? No, ma'am. तो निकालना पड़ेगा कि कितने रुपए के शेयर्स दिए मैंने। तो उसने बोला पी कंपनी की शेयर प्राइस है 5। उसने बोला एस की सब्सिडरी की शेयर प्राइस है 3। आप बताओ मैंने कितने पे किए होंगे उसको? थोड़ा सा दिमाग यूज करना, मैं समझाऊंगी बट आई वांटेड यू टू रिप्लाई। पी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए? ये 32,000 किसने इशू किए, पी ने कि एस ने? पी ने इशू किए। तो अगर मुझे जानना है कि पी ने कितना पे किया है तो इसको पी की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई की, ये शेयर्स पी कंपनी के हैं तो पी की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे कि एस की शेयर प्राइस से? मैम पी से करना चाहिए।
पी से ही करना चाहिए क्योंकि P से पी तो मैम 1,60,000 32,000 into 5 कितना 1,60,000. 1,60,000 1,60,000। कैन आई से पी कंपनी ने एस कंपनी के शेयर एक्वायर्ड करने के लिए 1,60,000 रुपए दिए। yes ma'am तो मैम जर्नली हम कोई खरीदते हैं, देखो यहाँ अगर जर्नल एंट्री करूँ तो कैन आई से डेबिट हुआ होगा इन्वेस्टमेंट कितने का 1,00,000 का, और क्रेडिट हो गया होगा क्या कैश, क्योंकि कैश में पेमेंट किया है 1,00,000 का। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। सपोज मानो कि कंपनी की नॉर्मल इशू प्राइस 1 थी, ठीक है, तो कैन आई से यहाँ पे हुआ होगा डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हुआ होगा ऑब्वियसली उसने 1,60,000 दिए। आप मुझे बताओ इसने कैश दिया क्या, पी ने कैश दिया कि शेयर्स दिए? shares शेयर्स दिए तो ऑब्वियसली उसने इशू किए होंगे, तो कैन आई से उसने अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाई होगी 32,000 इंटू 1, 32,000 की, और क्रेडिट हुआ होगा शेयर प्रीमियम 32,000 इंटू 4, कितना आएगा, कितना आएगा? 1,28,000 1,28,000. बोलो, ये जर्नल एंट्री किसी को समझने में दिक्कत या ये कॉन्सेप्ट समझने में किसी को दिक्कत आई? मैं अगेन No, समझा ma'am. सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज नहीं समझ में आई। मैम प्लीज रिपीट मैम, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, डू यू थिंक आपने जब आपने खरीदा क्या, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है ना पी एस कंपनी में, यस और नो विकसित? यस। यस मैम। तो डू यू थिंक आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया 1,60,000, आपने इतने रुपए दिए हैं सामने वाले को, यस मैम। और उसके अगेंस्ट में आपने क्या इशू किए, शेयर इशू किए हैं, और अगर आपने शेयर इशू किए हैं तो डू यू थिंक आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, यस और नो? यस। यस मैम। तो मैम शेयर कैपिटल बढ़नी थी कितने से, 32,000 शेयर इशू किए थे मैंने, मेरी नॉर्मल इशू प्राइस थी 1, तो मेरे शेयर कैपिटल में तो 1 रुपए से 32,000 गए, और बाकी को मैंने 5 पे इशू किया है, तो जो रिमेनिंग 4 रुपए एक्स्ट्रा जो लिए वो किराए से प्रीमियम के लिए होंगे, यस और नो? यस मैम। अब बताओ ये सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, ma'am. यस मैम। एक क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अब देखो अपन ने जिस तरीके से पढ़ा ना, और ये जो बता रहा है, अब उसको आप थ्योरेटिकल पढ़ो तो आपको लगे क्या ही कर रहा है ये, क्या बोला उसने, often the parent will issue shares itself in return for the shares acquired in the subsidiary. It means किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए instead of paying in a cash हमने क्या किया, अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। The share price at acquisition should be used to record the fair value of the shares. Question: Jack acquired $24 million one shares, 80% of ordinary share of Becky by offering a share for share exchange. देखो क्या हुआ, जैक ने कितने एक्वायर्ड किए, जैक एक्वायर्ड $24 million वन शेयर्स, ये किसके बराबर है, 80%। 80% के, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर बेकी बाय ऑफरिंग, अब उसने इंस्टेड ऑफ पेइंग इन अ कैश उसने क्या बोला, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स एक्वायर्ड इन बेकी। आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए? पढ़ो इस चीज को वापस। Ma'am, 16 million. मैम 16 मिलियन, रेस्ट ऑफ द क्लास? 16 million। मैम 16 मिलियन। yes ma'am 16,000 Yes, ma'am. 16 million. यस मैम 16 मिलियन, बोलो यस और नो? मैम yes ma'am सिंपल सी बात है, हमने 24 मिलियन शेयर्स एक्वायर्ड किए थे, ठीक है, और कितने शेयर्स दिए मैम, एवरी 3 शेयर के बदले हमने कितने दिए, 2 शेयर्स दिए, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इशू किए, 3 million कितने,
16 million. 16 million number of shares issue किए. Yes or no? Yes or no? People. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसने बोला है acquired in Becky cash payment of $1 per share payable 3 years later. That we will discuss later. ये क्या कहानी है ये that we will discuss later. फिर Jack shares have a nominal value. Jack मतलब parent company की nominal value कितनी है $1 and current market value is $2. मतलब उसने 16 million shares इशू किए कितने रुपए के बोलो कितने रुपए के शेयर्स इशू किए 2. मैम नॉमिनल उसकी खुद की 16. बुकिश प्राइस इज 1 है बट करंट मार्केट वैल्यू मतलब 2 है तो मैम हमने कितने के इशू किए होंगे बोलो 32 million. मैम 32 मिलियन हमने सामने वाले को पे किया है सो कैन आई से डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 32 मिलियन का क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल कितने का 16 मिलियन इंटू 1 16 मिलियन और क्रेडिट होगा शेयर प्रीमियम 16 मिलियन इंटू 1 16 मिलियन मैम इसको 1 क्यों किया बिकॉज 1 उसका प्राइस है और मैंने 2 का इशू किया है तो एक मेरा प्रीमियम का अमाउंट मैंने लिया यस और नो Yes, ma'am. सबको Yes, समझ ma'am. में आया हाउ टू अकाउंट फॉर तो इट्स नॉट कंपलसरी ऑलवेज कि आप कैश में ही पेमेंट करोगे आप क्या कर सकते हो इंस्टेड ऑफ पेमेंट इन कैश आपने क्या किया आपने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए एम आई क्लियर यस और नो Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम सो मैम एक तो ये तरीका होता है पेमेंट करने का Ma'am, your voice is cracking. Yes, ma'am. am I audible everyone Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अपने आप ही पता नहीं कोई दूसरा वाईफाई पकड़ने लग गया था जिसमें नेट नहीं चल रहा था। ओके, विजिबल माय स्क्रीन? सो मैम व्हाट आई मीन टू से दैट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ कैश में ही पेमेंट करोगे। समटाइम्स आप ये दोनों में कर सकते हो, समटाइम्स सिर्फ इसी में कर सकते हो, समटाइम्स इसी में कर सकते हो। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बोलता है कि उसने शेयर कैश भी पेमेंट किया है और शेयर भी इशू किए हैं। ठीक है, यहाँ तक सेटल्ड हो? क्वेश्चन देगा कि कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं और शेयर एक्सचेंज में भी पेमेंट किया है उसने, बट गलती उसने ये कर दी कि उसने इसकी अकाउंटिंग ही नहीं की है। People in the class, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So मैम क्या होगा, कैश Yes. की तो एंट्री होगी, मतलब आपकी बुक्स में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा 1 लाख का, ठीक है, और बैलेंस शीट मैच होगी, पर उसने बोला है कि उसने ये वाली एंट्री नहीं की है। सो डू यू थिंक आप जब ये एंट्री करोगे सो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और आपकी पेरेंट्स की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी? तो आप जब इसकी एंट्री करोगे तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है और पेरेंट्स की शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम भी बढ़ाना है। मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, ma'am. यस मैम। तो कीप इन माइंड समटाइम्स एंट्री करी हुई होगी, समटाइम्स एंट्री नहीं करी हुई होगी। तो हमको देखना है कि अगर इसकी एंट्री होती है तो कौन से 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट होते हैं। एक अकाउंट इम्पैक्ट होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का और दूसरा शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का। डन? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है मैम, और कौन से तरीके होते हैं पेमेंट करने के? एक होता है डेफर्ड कंसिडरेशन। मैम डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब कैसा? मैं उस कंपनी को बोलती हूँ क्या, देख मेरे को खरीदना तो है पर मैं तेरे को आज पेमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं पेमेंट कब करूंगी? 2 साल बाद। समझ में आया? जैसे मैंने उसको बोला कि मैं आपकी कंपनी खरीद रही हूँ पर इसका पेमेंट 1 लाख रुपए है। जैसे मैं 1 लाख कैश में दे दूंगी, इतने के मैंने शेयर्स इशू कर दिए और बाकी जो रिमेनिंग 1 लाख का पेमेंट है वो मैं आपको आज नहीं दूंगी। कब दूंगी? 2 साल बाद, विच इज कॉल्ड डेफर्ड कंसिडरेशन। मैं पेमेंट करूंगी 2 साल बाद। याद है मैंने आपको बोला था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। मतलब अगर कोई पेमेंट आप उसको रिस्पेक्टिव 2 साल बाद कर रहे हो तो आज आप उसकी क्या निकालोगे? Present value. मैम आज वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। Present value. ओके, क्योंकि 2 साल बाद पेमेंट करना है, ऑब्वियसली अगर आज कर रहे होते तो आपके पास 2 ऑप्शन होता। आपके पास मतलब जैसे सामने सब्सिडरी के पास ऑप्शन होता, आज 1 लाख ले लो और 2 साल बाद 1 लाख लो। तो क्या प्रेफर करती सब्सिडरी? 2 साल बाद 1 लाख लेना कि आज 1 लाख लेना? आज। 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 क्यों? बिकॉज मैम आज वो ले लेगी तो वो 2 साल उस पैसे को यूज कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, उस पर अर्निंग्स कमा सकती है। सो अगर कंपनी 2 साल बाद ले रही है इट मीन्स कहीं ना कहीं अपनी कंपनी अर्निंग में कॉम्प्रोमाइज कर रही है। वो इंटरेस्ट कमा सकती थी, वो नहीं कमा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आज वो 1 लाख ले रही है तो फ्यूचर में वो आपसे 1 लाख नहीं लेगी, उससे तो कुछ ज्यादा ही लेगी। यस और नो? यस मैम। सो Yes, मैम ma'am. फ्यूचर में 1 लाख, अगर वो फ्यूचर में 1 लाख ले रही है तो हो सकता था वो आज आपसे कुछ कम लेती। मतलब उसने क्या किया होगा, इन्फ्लेशन ऐड कर दिया होगा और इस इन्फ्लेशन को हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? Interest. इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। एम आई क्लियर? यस मैम। सो मैम हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एज यूजुअल मेरा रेट कितना होगा? 10%। प्रेजेंट 10%. वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + RN। मैम फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए और 1 रेट कितनी है? 10%। ये परसेंटेज के टर्म्स में, विदाउट परसेंटेज इट्स दिस। तो मैम दिस इज 0.10। एम आई क्लियर? और एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 2। एम आई क्लियर? क्या Yes, ma'am. जनरल बताओ क्या वैल्यू आई? 82,644.
82,644। मैम हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम ऐसे करके निकाले, या तो वो आपको फैक्टर दे देते हैं, मतलब फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + RN, ये वो निकाल के दे देते हैं। इसका आपको वो एक फैक्टर दे देंगे, सपोज 2 साल का फैक्टर दे देंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग, ओके। Yes, रोहित, ma'am. अपने को ये चीज समझ में आई क्या? रोहित चले गए क्या? रोहित, आपको ये चीज समझ में आई क्या? यस मैम, ऑल क्लियर। आई है, ठीक है, क्योंकि आप लोग आपने नहीं पढ़ाई है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, इसलिए मैं बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर अपने को समझ में आया क्या हुआ? यस मैम। यस मैम। रेस्ट ऑफ द क्लास, प्रियांशी, स्वाति, स्वाति, यस यस मैम। आया ना समझ में अपन ने क्या किया? यस मैम। यस मैम। सो मैम हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। अब प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वी आर अज्यूमिंग कि हमको कितना पे करना था, 82644, और बाकी जो हम पेमेंट कर रहे हैं, इट्स पेमेंट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट। एम आई क्लियर? सो मैम हम यहाँ पे 0 डे पे जर्नल एंट्री करेंगे, डेबिट कितना, क्या आपने ये पेमेंट पे कर दिया है? तो मैम तो क्या No, करेंगे, ma'am. क्या करेंगे, एक लाइबिलिटी खड़ी करेंगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में पे करना है कितना, 1 lakh. 1 लाख। सो कैन आई से मैं क्रेडिट करूंगी क्या, Therefore, डेफर्ड कंसीडरेशन, कितने से? समझ में आई क्या ये वाली बात? यस एवरीवन? Yes, ma'am. मैम एक सबको बार वो समझा दें। Yes, ma'am. क्या समझना है? यही जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री। आप एक बात बताओ, आप ये जो पेमेंट कर रहे हो 1 लाख रुपए का, दिस इज रिलेटेड टू द कंसिडरेशन? नो, आप उसको कंसिडरेशन बोल रहे हो कि मैं 2 साल बाद दूंगा 1 लाख रुपए, यस और नो? यस। आज आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इट मीन्स कैन आई से आपको मेन तो कंसिडरेशन सिर्फ इतना ही पे करना है, बाकी जो डिफरेंस आप पे कर रहे हो ये वाला, वो आपको एक तरीके से इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। क्यों? बिकॉज ये आप इन्फ्लेशन ऐड कर रहे हो, यस और नो? यस। यस मैम। सो मैम ऑब्वियसली इतना हमको इन्वेस्ट मतलब वो इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए पे करना है, इसलिए हमने डेबिट किया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे डाउट है अल्फेज? नहीं मैम। नहीं मैम। और एक बात सोचो, क्या ये पेमेंट आज कर दिया है? नहीं। नहीं, कब करोगे? 2 साल बाद। 2 साल बाद। तो डू यू थिंक आपको ये लाइबिलिटी तो खड़ी करनी पड़ेगी ना, क्रेडिट डेफर्ड कंसिडरेशन बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी कि मुझे इतना पे करना है, यस और नो? यस। यस मैम। अब जनरल एंट्री समझ में आई? जी मैम। यस मैम। मैम अब भी डाउट ये है कि यार मेरे को पे तो 1 लाख रुपए करना है, कितना पे करना है गाइस, कितना पे करना है? 1 1 एक lakh. लाख। लाख 1 लाख। और आपने लाइबिलिटी तो देखो, इन्वेस्टमेंट तो फिक्स हो गया, ये इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। बट मैं कंसिडरेशन जो आपने डिफर्ड कंसिडरेशन, मेरे को 1 लाख पे करना है, और आपने कितना रिकॉर्ड कराया? इतना ही। तो डिफरेंस जब पे करने की बारी आएगी, तब क्या मैं लाइव और पे करूंगा? नहीं। तो हमने क्या सीखा था, हम क्या करेंगे हर साल, क्या करेंगे? Unwinding of interest. अनवाइंडिंग ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। हर साल इस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट लगाओगे, जो पीएनएल में चार्ज होगा एज ए नॉर्मल खर्चा, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको एक करके देखें। यस मैम। देखो, अभी एक पहले लेजर बना के देखते हैं, 0 ईयर नहीं, 1 ईयर और 2 ईयर। ओपनिंग बैलेंस कितना है कंसिडरेशन का? 82644। कितना इंटरेस्ट लगा मैम? 10%। कितना आया? 8264. 8264। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 90908. 90908। मैम 9090 ओपनिंग आया, इस पे 10% लगाया 9091, और मैम ये आ गया 1 लाख। अल्टीमेटली आपको 1 लाख ही तो पे करना है, यस और नो? यस और नो?
तुम क्लोजिंग कैसे आया? प्लस करके। ओके। आपने आपने 1 लाख में से इंटरेस्ट माइनस किया तभी यहाँ पे आए। अब हर साल इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो 1 लाख आ जाएगा। यस मैम। सो मैम व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ एवरी ईयर? तो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर डेबिट करेंगे क्या? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। पीएनएल में एक इंटरेस्ट जाएगा 8264 का, और क्रेडिट क्या होगा? डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन कितने से? 8264। अगर मैं उस साल का पीएनएल बनाऊं तो मैम एसओपीएल में फाइनेंस कॉस्ट जाएगी खर्चा 8264 का, और बैलेंस शीट में एसओएफपी में लाइबिलिटी में मेरा एक डेफर्ड कंसिडरेशन आ रहा होगा जिसका ओपनिंग बैलेंस होगा 82,644, और उस पे मैं ये इंटरेस्ट ऐड कर दूंगी ये, तो मेरा ये आ जाएगा 90908। समझ में आया एवरीवन इन द क्लास? दोस्त जो अभी रिसेंट चैप्टर से जुड़े हैं, so I can understand it is difficult to grab this concept, but those who are from who are with me from many chapters, they know how to calculate the present value and how to do unwinding of interest. People in the class, response. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो दोज हु फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, डोंट वरी। जब हम ये कॉन्सेप्ट्स को 2-3 बार करेंगे ना तो अपने आप चीजें हमको क्लियर हो जाएगी, तो लोड नहीं लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आए, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आए, डेबिट करेंगे वापस फाइनेंस कॉस्ट कितने पे? मैम क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 90908 का 10% विच इज 9091, और क्रेडिट क्या करेंगे? डेफर्ड कंसिडरेशन 9091। सो अल्टीमेटली इसमें ये ऐड कर देंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। यस और नो? एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। डन? सबको समझ में आया हाउ टू अकाउंट फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन? यस और नो? Yes, ma'am. सो मैम हमने 3 तरीके सीखे। कैश में पेमेंट कर सकता है सामने वाला, शेयर एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट कर सकता है, और एक किसके थ्रू कर सकता है? डेफर्ड कंसिडरेशन के थ्रू पेमेंट कर सकता है। क्लियर मैम? इज इट कि सिर्फ एक ही वे में पेमेंट कर सकता है? नो, वो चाहे तो वो तीनों तरीके यूज कर सकता है, एक ही केस में तीनों तरीके। डन पीपल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। लास्ट एक पेमेंट और सीखो फिर विल टेक अ ब्रेक। मैम एक आता है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंटिजेंट कंसिडरेशन? देखो क्या होता है, जैसे सपोज मैंने, अपन नहीं बोलते जब अपन कोई काम वाली अपने घर पे रखते हैं, ठीक है, सो वो क्या बोलता है कि यार मेरा काम बहुत अच्छा है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, चल अभी तू स्टार्ट कर 500 से, अगर हमको अच्छा लगेगा, अगर तेरा काम हमको जमा, तो हम अगले महीने 200 रुपये और बढ़ा देंगे। ऐसी बात होती है पीपल? Yes, Ma'am. ma'am. यस मैम। सो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इज सिमिलर टू दिस। मतलब कैसे हुआ, हमने सब्सिडरी की कंपनी के शेयर्स खरीदे, हमने उनको बोला कि हम 2 साल बाद अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट 10% से अप होता है, कोई कंडीशन लगा दी कि प्रॉफिट बढ़ता है या ऐसा होगा, तो अगर ये हो जाता है तो मैं आपको 1 लाख रुपए और दूंगी। बात समझ में आई? आज पे नहीं किया है, आज पे नहीं किया है, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर 2 साल बाद ये कंडीशन मीट हो गई या 1 साल बाद ये कंडीशन मीट हो गई, देन आई विल पे यू फर्दर 1 लाख रुपीज। मतलब हमको काम जमेगा आपका तो हम बढ़ाएंगे। इट मीन्स वो कंडीशन फुलफिल हो गई, हमको जमा तभी बढ़ाएंगे ना। यस और नो पीपल? Yes, ma'am. यस मैम। तो सिमिलरली कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन इज जस्ट सिमिलर टू दैट, कि अगर मुझे आपकी कंपनी ने इतना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, मतलब एक कंडीशन लगाई, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसको फर्दर रुपीज देंगे 1 लाख। एम आई क्लियर? तो जर्नली कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की आपको फेयर वैल्यू निकाल के दे रखी होगी, हम उसी वैल्यू पे कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करते हैं। डन पीपल? Yes, ma'am.
ठीक है, एक बार पार्ट पढ़ेंगे समझ में आएगा। जर्नली आपको ये तीन चार तरह ये कंसिडरेशन बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें शेयर एक्सचेंज भी होता है, डिफर्ड कंसिडरेशन भी होता है। ठीक है, लेट्स सी। अब जैसे ये इक्वेशन आगे करो, अभी आपको मैंने शेयर का पार्ट पढ़ाया ना, सिर्फ यस और नो, है ना। अब इसने क्या बोला है कि उसने एक्वायर किए 24 मिलियन वन शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स बाय ऑफरिंग शेयर फॉर एक्सचेंज 2 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स इन बेकी। ठीक है, एक तो उसने शेयर एक्सचेंज इशू किए हैं, प्लस कैश पेमेंट ऑफ $1 पर शेयर पेएबल। मतलब ये $1 देगा, एक रुपया देगा, $1 देगा पर शेयर पेएबल 3 years लेटर। मतलब कैश पेमेंट करेगा $1 पर शेयर पेएबल, मतलब पर शेयर मतलब कितने शेयर एक्वायर किए इसने, बोलो। 24 मिलियन एक्वायर्ड किए, यस और नो? यस मैम, 24 हाँ, 24 मिलियन मैम। इसने ये नहीं बोला है कि मैं जितने शेयर इशू करूंगा उसके $1 दूंगा, उसने बोला है कैश पेमेंट $1 पर शेयर पेएबल। मतलब 24 मिलियन के कितना $1 पे करेगा। आज पे कर रहा है क्या? नहीं, कब पे करेगा? 3 years लेटर। यस और नो? तो कैन आई से इट इज अ डेफर्ड कंसिडरेशन, यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। कितना Yes, देगा ma'am. मैम? 3 साल बाद 24 मिलियन देगा, पर 3 साल बाद देगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, आपको रेट दे रखी है, एंड द वैल्यू ऑफ $1 रिसीवेबल्स उसने हमको क्या निकाल के दे दिया? फैक्टर निकाल के दे दिया। यस और नो? Yes. सो कैन आई से मुझे सिंपल सा 24 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.75 करना है। 3 million. कितना? 18 million. 18 मिलियन। अगर मैं पूरा देखूं तो डेबिट हुआ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। मैम डेफर्ड देंगे 18 मिलियन और 32 मिलियन देंगे शेयर्स, यस और नो? ये तो हम पूरा साथ में सॉल्व करेंगे ना अब। तो उसने दोनों पेमेंट तरीके से दे रहा है, वो शेयर्स भी दे रहा है प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन भी दे रहा है। तो डेफर्ड कंसिडरेशन में वो 18 मिलियन दे रहा है, और शेयर्स एक्सचेंज में मैम वो 32 मिलियन रुपीस दे रहा है, यस और नो? पीपल, Yes, ma'am. टोटल कितना बैठा 576. है? 18 प्लस 32 करना है। 50. 50 million. 50. 50 मिलियन। ठीक है, जिसमें से क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल कितना? 16 मिलियन। क्रेडिट होगा शेयर प्रीमियम कितना? 16 मिलियन। और क्रेडिट होगा क्या? डेफर्ड कंसिडरेशन कितना? क्या ये जनरल एंट्री सबको समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम शेयर प्रीमियम भी 16 मिलियन ही देंगे। जस्ट गाइस जस्ट गिव मी अ 1 minute। क्या हुआ गाइस? यस, किसने क्वेश्चन पूछा था? दर्शिता, यू आस्क क्वेश्चन क्या? वैदी? No, ma'am. मैम मैंने पूछा हाँ, पूछो क्या क्वेश्चन है। शेयर प्रीमियम भी 16 मिलियन ही देंगे। देखो एक बात सोचो, उसने कितने के शेयर इशू किए, मार्केट प्राइस कितनी है?
दो रुपए के शेयर इशू किए और जिसमें से उसकी शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू है 1, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 ही तो बचा। अगर होता कि 4 रुपए के शेयर्स इशू किए तो शेयर कैपिटल 1 होती, तो रिमेनिंग क्या? 3 रुपए हमने प्रीमियम के लिए होते। समझ में आया? Yes, ma'am. एवरीवन इन द क्लास? अब देखो, अभी तक हमने अलग अलग पेमेंट सीखा था, उसने अब दोनों चीजें की। उसने शेयर एक्सचेंज में भी इशू किया है, प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन भी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 मिलियन हो गया, शेयर कैपिटल 16 मिलियन, 16 मिलियन और 18 मिलियन। इस जर्नल एंट्री पे किसी को डाउट है क्या? यस सक्षम? No, I'm doubt. सक्षम डाउट है? नहीं है। अभिषेक? यस मैम, इंटरेस्ट नहीं होगा इस ईयर एंड का। अब ईयर एंड, देखो मेरी बात सुनो, यहां तक खत्म हुआ, ये तो अपना इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुआ। आपने डेफर्ड कंसिडरेशन कितने का रिकॉर्ड किया था? 18 मिलियन का। लॉजिकली आपको 2 साल बाद 24 मिलियन पे करना है। कितना? 3 साल बाद 24 मिलियन पे करना है। हर साल क्या करोगे? अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। सो अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट कैसे करते हैं? डेबिट करते हैं पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट, और क्रेडिट क्या कर देते हैं? डेफर्ड कंसिडरेशन। कितने से मैम? 18 मिलियन का कितना? 10%। सो कैन आई से 1.8? 1.8? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो मैम उसने पूछा है पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15 मिलियन एंड हाउ द डिस्काउंट वुड बी अनबाउंडेड। तो मैम 1.8 मिलियन पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट के नाम से जाएगा, और डेबिट होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में डेफर्ड कंसिडरेशन 1.8 मिलियन। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 18 प्लस 1.8 इज 19.8। यस और नो? यस मैम। आया सबको समझ में? People in the class, you have to respond unless मुझे समझ में नहीं आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. ठीक है। सो समझ में आया? हमने तीन चार तरीके के वो पढ़े। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम स्टार्टिंग से। अभी तक हमने क्या किया, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच समझा। एक बार हम थ्योरेटिकल पार्ट भी समझ लेते हैं। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड्स, मतलब सामने वाली कंपनी के शेयर्स खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है। एक तो आपने कैश पेड किया हो, या फिर आपने कोई डिफर्ड और कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन या शेयर एक्सचेंज किया हो। यस और नो? ठीक है। यस और नो पीपल? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। फिर मैम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब उस शेयर्स को खरीदने के लिए ऑब्वियसली कुछ लीगल फीस लगी हो, अकाउंटिंग फीस, वैल्यूएशन फीस। तो ये जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड, इट इमीडिएटली राइट ऑफ एज एक्सपेंसेस थ्रू पीएनएल एज इनकर्ड। एम आई क्लियर? फिर मैम ये जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है, हमने कहाँ पे सीखे थे IFRS 9, IAS 32 फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. तो मैम वो वहां पे फर्दर डिस्कशन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड कंसिडरेशंस एंड कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन? डेफर्ड कंसिडरेशन promise to pay a agreed sum on a predetermined date in a future। जैसे 24 मिलियन दूंगी, पर कितने साल बाद दूंगी? 3 साल बाद। कैन आई से प्रीडिटरमाइंड डेट है और फ्यूचर की Yes. डेट है? यस और नो? Yes, ma'am. So, ma'am, should be measured at fair value at the date of acquisition, taking into the account time value of money। आपने उसकी क्या निकाली थी आज? Can I say Present present value. value निकाली? ठीक है। मैम fair value of deferred consideration is calculated by discounting the amount payable to the present value at acquisition। समझ में आया? हम present value निकाल लेंगे उसकी। yes और no? Yes, ma'am. Yeah. Any contingent consideration should be included at fair value। मैंने आपको बोला था contingent consideration means कोई condition fulfill हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको ये consideration दूंगी। तो वो consideration कब add होगा? at their fair value। fair value already आपको questions में दे रखी होगी, which will be given in the exams। yes or no? Yes, ma'am.
So what do you mean by contingent considerations? Is a future payment to be made provided certain conditions are met. हम हमारी मेट्स को बोलते हैं कि आज इतने से स्टार्ट करो, 2 साल 1 महीने बाद अगर हमको लगेगा कि आप अच्छे से काम कर रहे हो तो हम आपका पे बढ़ा देंगे। सेम कंडीशन होती है कि अगर कंपनी के आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो मैं आपको ये अमाउंट दूंगी। एम आई क्लियर? कंडीशन मीट होगी तभी वो अमाउंट दिया जाएगा। डन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. Yes, everyone. So, ma'am, there are two ways to discount the deferred consideration. First, या तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके फ्रैक्शन निकालना है जो अपन ने सीखा था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+RN, यस और नो। और समटाइम्स दे ऑलरेडी गिवन योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, आपको दे रखा होगा ये वाला फैक्टर, तो आपको सिर्फ उसको फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Sometimes they give you the factor, sometimes they just give the rate, so you have to calculate the present value. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर सेम ईच ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना पड़ेगा। एवरी ईयर यू हैव टू डू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट्स। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब हर साल आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे पीएनएल में और आपका डेफर्ड कंसिडरेशन का अमाउंट उतने से बढ़ाओगे। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, let's take a break of 5 minutes, then we will do this question. ठीक है? That questions is particularly about the cost of investment. ज़्यादा adjustments नहीं दे रखे होंगे, but वो बता रहा होगा कि आपने ये चीज़ों से investment करा है। ठीक है? So let's take a break of 5-10 minutes and then we'll resume the session. Fine with everyone? Yes, ma'am. Okay.
Yes, everyone. Yes, ma'am. यहाँ आप लोगों को लगता होगा ना, यूं तो ये हर क्लास में लेट आते हैं, ब्रेक में भी 10 मिनट का बोल के 15 मिनट में छुट्टी ले लेते हैं, बट यहाँ पे तो टाइम से पहले। चलो, कैन वी रीड दिस क्वेश्चन, यस और नो? मतलब व्हाट वी हैव टू डू, हम रोज कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और रोज एक दो क्वेश्चंस के एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। या ठीक है, पीपल इन द क्लास। Yes, ma'am. Yes. Chalo. Let's start. The statement of financial position P and S as in 30th June 2008 given below. What is my what is my reporting date? 30th June. So can I say my financial year is 1st July 2007 to 30th June 2008? Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, property, plant and equipment है 15,000 and 9,500. मैम इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं 5,000. मैम उसने ये नहीं बोला है कि इन्वेस्टमेंट इन एस ओनली है, हो सकता है इसमें 2-3-4 इन्वेस्टमेंट्स एड ऑन हो. मैम करंट एसेट्स है, देन शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड रिटेन्ड अर्निंग्स है, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज है. अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो कैन आई से दिस इज P प्लस एस, इन्वेस्टमेंट हट जाएगा, सेम P प्लस एस, इसमें सिर्फ P, इसमें P प्लस एस, इसमें P प्लस एस. यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. अब लेट्स रीड उन्होंने क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं. P acquired 60% of S on 1st July 2007. Can I say beginning of the year उसने acquired किया है कितना? 60%. So मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना? 40%. 40%. 40%. मैम, when the retained earning of S is 5,800, क्या काम है इसका? ये कौन सी वर्किंग नोट में काम आता है? 5. हाँ Retained. मैम, ये डेट ऑफ एक्विजिशन की रिटेन्ड अर्निंग दे रखी है. सो कैन आई से नेट Okay. एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन वर्किंग नोट 2 3. है? Yes, ma'am. वर्किंग Yes, नोट 3 कौन बोला? वर्किंग नोट 2. क्लियर? यस मैम. मैम, P paid 5,000 in cash. यस मैम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है. तो कैन आई से उसने कैश पेमेंट किया है 5,000 का, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब P also issued $2 क्या कर रहा है? P issued $, P ने कितने शेयर्स इशू किए? 2 शेयर. कितने के थे? $1 for every 5 acquired in S. मतलब हर 5 के बदले मैंने 2 शेयर्स, मतलब कैश तो पेमेंट किया ही सही, कैन आई से शेयर एक्सचेंज भी पेमेंट किया है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम. अब आप मुझे बताओ उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए वो तो सेकेंडरी मैटर है, एक्वायर्ड कितने शेयर्स किए हैं? $2,000. कितने शेयर एक्वायर किए? 2,000. 2,000. कैसे निकाले? 3,000. Share product. वेरी गुड. 3,000. 3,000. मैम सिंपल सी बात है, उसकी सब्सिडरी की कंपनी के पास 5,000 शेयर्स है, मैंने एक्वायर्ड की है 60%. जाना है लो. तो 3,000 शेयर्स एक्वायर्ड किए, यस और नो? पीपल इन द क्लास. Yes, मैम ma'am. आपको कैसे मालूम पड़ा 5,000? अरे लिखे हैं ना यहाँ पे, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं कि 5,000 शेयर्स है और उसने कितने एक्वायर किए? 60%. तो 5,000 के 60% कहना इसे 3,000 शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं. Yes, ma'am. यस मैम. अब मैम उसने इशू कितने किए? उसने इशू किए कितने किए? 3,000 के. उसने बोला है हर 5 के बदले कितने? 2. 1200. P also 1200. issued 1200.
$2 shares for every 5 share acquired. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर दिए मैम? 1200 1200 शेयर्स इशू किए हैं। अब बात आती है कितने रुपए के? $1. नहीं नहीं नहीं, आपकी शेयर प्राइस है $1, तो मतलब नॉमिनल वैल्यू है। हमको तो मार्केट वैल्यू चाहिए, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो इसने दे रखा है, पढ़ो। द मार्केट वैल्यू ऑफ पी शेयर्स एट 1 जुलाई, उस दिन कितनी थी? 1.8 तो कितने रुपए दिए? बोलो। 2160. 2160 2160। आप देखना, आप सारी चीजें थाउजेंड्स में ही निकाल रहे हो, ऊपर सब नहीं, थाउजेंड्स में निकाल ही नहीं रहे हो, थाउजेंड्स है ही नहीं। ठीक है, डन, समझ में आया? सो Yes. कैन आई Yes, से ma'am. मैम, हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम सिर्फ जनरल इसी की जनरल एंट्री करें, इसी की जनरल एंट्री करें, सिर्फ अभी मैं कैश वाला कंसिडर नहीं कर रही हूँ, तो 2160 है डेबिट, क्रेडिट है शेयर कैपिटल कितना बोलो? 1200. 1200, और शेयर प्रीमियम कितना? 960 मैम 0.8, कितना? 960। पीपल इन द क्लास, सबको समझ में आई क्या ये जनरल एंट्री? Yes, ma'am. यस मैम, यस और नो पीपल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अल्फेज, yes ma'am नैना, पार्थ, पायल, प्रफुल्ल, प्रियांशी? Done, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मैम उसने कैश पेमेंट किया है 5000 का, ठीक है मैम, उसने शेयर्स दिए हैं, और उसने एक और बोला है, उसने बोला है एग्री टू पे फर्दर 2000 इन 3 years, मतलब कुछ डेफर्ड कंसिडरेशन भी दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। मैम आज उसने यहाँ खड़े होके बोला है कि मैं आपको 3 साल बाद कितना दूंगा? $2,000. $2000. For that, what we have to do? Can I say we need to calculate the present value? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, read the further question. The market value of P's as share first, ये अपन ने कर लिया। P has only recorded the cash payment, मतलब P के अकाउंटेंट ने जो सिर्फ कैश पेमेंट है ना, सिर्फ उसी की एंट्री कर रखी है, सिर्फ ये वाली, जबकि उसको शेयर कैपिटल की ये वाली जनरल एंट्री भी करनी थी। यस और नो? Yes, ma'am. और उसको ये डेफर्ड कंसिडरेशन की भी एंट्री करनी थी, उसने ये दोनों एंट्री नहीं की है। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, ma'am. उसने ये दोनों एंट्रीज नहीं की. नहीं की है। ठीक है मैम, तो हम तो कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली उसने नहीं की, गलत किया है, उसको करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम, कर देंगे मैम हम। एंड बात हो रही है कि करंट इंटरेस्ट रेट इज 6%, तो आपको डिस्काउंटिंग रेट कितना दे रखा है? 6%. अब यू नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, टेल मी द आंसर। 1679 पीपल इन द क्लास, सबका यही आ रहा है? Yes, ma'am. 1679 1679, डन। सो मैम अगर हम इसकी कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री करें, तो मैम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना था कितना? मैम 5000 कैश कंसिडरेशन था, शेयर कंसिडरेशन 2160 था, और 1679 डेफर्ड कंसिडरेशन था, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए था? बोलो कितना आना चाहिए था? 88839 8839. 8839 8839। यस पीपल? Yes, ma'am. यस मैम, जिसमें कैश डेबिट होना था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट होना था कैश 5000 जो हम कर चुके हैं, क्रेडिट होना था शेयर कैपिटल कितने से? 1200. क्रेडिट होना था शेयर प्रीमियम कितने से? 60. और क्रेडिट होना था डेफर्ड कंसिडरेशन कितने से? 1679। मैम इसमें हम सिर्फ कैश की एंट्री कर चुके हैं, ये तीनों की एंट्री हमको करनी है। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक हम सेटल्ड है क्या? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Ma'am, the P group uses the fair value methods to value the non-controlling interest. कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं एनसीआई की कैलकुलेशन के लिए? Fair Fair value. value. फेयर वैल्यू। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग उन्होंने खुद ने निकाल के दे दिया 5750। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, चलो ma'am. चलो, तो क्या हम इस क्वेश्चन के लिए एक्सेल बनाएं? Yes, ma'am. यस मैम। चलो मैम, ऊपर हम क्या लिखेंगे? क्या बनाना है? कंसोलिडेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी। लिख दे। Yes, ma'am. ठीक है। कंसोलिडेशन dated financial statement of financial position of P as on 31st December. 30th June 2008। डन? यस मैम। जर्नली तो हम क्या करते हैं पता है? अगर कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखे होते हैं तो हम फॉर्मेट ही बना लेते हैं। मैम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह गुडविल आ जाना चाहिए, और मैम करंट एसेट्स आ जाना चाहिए। यस और नो? Yes, ma'am. इसके अलावा कुछ चीजें दे रखी है? नो। दे रखी है क्या? No, ma'am. एक मिनट। इज इक्वल टू सम पता नहीं यार क्यों नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी क्यों नहीं आ रही है? ठीक है। इज इक्वल टू सम, जस्ट गिव मी अ मिनट, स्केप सम C7। ठीक है, C7 से C1, C2, C3। डन पीपल इन द क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। मैम, शेयर कैपिटल होना चाहिए। यस मैम। मैम, शेयर प्रीमियम होना चाहिए, फिर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग होना चाहिए, मैम एनसीआई होना चाहिए। यस और नो? Yes, ma'am. मैम, नॉन करंट लाइबिलिटीज होना चाहिए, प्लस एक डिफर्ड कंसिडरेशन हमने देखा है हमारी बुक्स में होना चाहिए, और एक करंट लाइबिलिटी होना चाहिए। यस और नो? Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। मैम, क्या शेयर कैपिटल में सिर्फ पेरेंट के शेयर कैपिटल आएगी? यस और नो? Yes, ma'am. तो मैम, इधर 6000 तो ये वाली शेयर कैपिटल है, और एक 1200 वाली जो उसने डाली नहीं है पर डलनी थी। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली मैम, 4000 का शेयर प्रीमियम है, प्लस 960 का जो इशू किए थे नंबर ऑफ शेयर्स टू एस कंपनी, जो उसने नहीं लिखे हैं वो अपन ने लिख दिए। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। मैम, रिटेन अर्निंग वर्किंग नोट 5 से आएगी। यस मैम। मैम, वर्किंग नोट 5 से आएगी। एनसीआई वर्किंग नोट 4 से आएगी। यस मैम। मैम, डेफर्ड कंसिडरेशन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों? बिकॉज हमको बिगनिंग ऑफ द ईयर पता है, उसका अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। सो मैम, फॉर्मूला लगा दे बस। इसके अलावा कोई आइटम्स है क्या बैलेंस शीट में जो आपको दिख रहे हैं आने के हैं? नहीं मैम। ठीक है, टोटल डन। Yes, ma'am. यस मैम। अब Yes. हम बना लेते हैं नीचे वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वर्किंग नोट इज ऑलवेज Group structure. ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है, P है और S है। कितना परसेंटेज? 60%. 60%. 60%। डेट ऑफ एक्विजिशन कितना? 1st July 1st 2000. June 2007. 1 जुलाई 2007। ठीक है, यस मैम। रिपोर्टिंग डेट क्या? रिपोर्टिंग पीरियड क्या?
1st July First 2007 to July 30 June 2008. 2000. 2007 to 30th June 2008. Done? So can I say it acquired the beginning of the year, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो वर्किंग नोट 2 क्या चाहिए? That is it of That is it. नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कब कब? At acquisition, एट एक्विजिशन, at reporting, एट रिपोर्टिंग एंड post acquisition. पोस्ट एक्विजिशन. यस मैम. क्या क्या आइटम्स लिखेंगे मैम? इक्विटी मतलब सब्सिडरी में सिर्फ दो ही चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड Retainer Retainer. मैम इसने दे रखा है कि जब उसने एक्वायर किया था तो रिटेन अर्निंग कितनी थी? 5800. 5800. दे रखी थी. यस मैम. मैम शेयर कैपिटल कुछ नहीं दे रखा, मतलब वी आर एज्यूमिंग द सेम शेयर 5000. कैपिटल 5000. 5000. अब एट रिपोर्टिंग पे भी ये 5000 है 5000. और रिटेन अर्निंग कितनी है? 7200. 7200. ठीक है. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का डिफरेंस देखें. 0. 1400. 1400. कंट्रोल 1400. ठीक है. हम शेयर प्रीमियम तो नहीं लिया. क्योंकि शेयर प्रीमियम उसमें कहाँ है? सब्सिडरी में. Okay. डन. डन पीपल इन द क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Working note 3. 3. Goodwill. Goodwill. क्या आएगा? Sales Sales consideration. 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 कितना? कितना आएगा? मैम 5000 कैश. चलो हमने निकाला था, हम उसमें से देखते हैं कितना आ रहा है कंसिडरेशन. 8839. यस मैम. कितना आया? 5000 उसका प्लस 2160 शेयर प्रीमियम का. ठीक है. और प्लस 1679 किसका? डेफर्ड कंसिडरेशन का. डन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. इंटरेस्ट नहीं आएगा? नहीं इंटरेस्ट सिर्फ आपका पीएनएल में जाता है और आपकी लाइबिलिटी बढ़ाता है, कंसिडरेशन में नहीं आता है. आप जब हर साल इंटरेस्ट लगाते हो तो डेबिट करते हो फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट करते हो डेफर्ड कंसिडरेशन, जो आपने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है. आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते हो. डन. क्योंकि आप जो पेमेंट कर रहे हो, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट का. डन. यस. यस मैम. सो सेल्स कंसिडरेशन इज 8839. अरे क्वेश्चन कहाँ चला गया? दिस वन. ठीक है. अब ऐड क्या करेंगे? NCI value at acquisition. एट एक्विजिशन. क्या है एनसीआई की वैल्यू बताएं? 5750. 5750. डन. देन लेस क्या करेंगे? NCI share of impairment. हाँ. Net asset. Fair value of net assets at acquisition. Working At note 2 से acquisition. आएगा 10,800. वेरी गुड. डन पीपल इन द क्लास. क्या आया आपका गुडविल? 3790. सबका सेम आ रहा है. Yes. आप लोग सिर्फ मेरे को देखते हो कि वर्किंग करते हो साथ में? मैम कर रहे हैं Working Excel. करते हैं साथ में. करते हैं. वेरी गुड. वर्किंग नोट 4 क्या निकलेगा? NCI. एट रिपोर्टिंग. डन. तो मैम एनसीआई एट एक्विजिशन कितना दे रखा है? 5750. ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन. कितना? कितना था? 1400 का 40%. 1400 का 40%. कितना आया? 560. 1400 का 40%. मैम 560. तो एनसीआई एट एक्विजिशन कितना? 6310. 6310. डन. Yes, ma'am.
यस मैम। अब वर्किंग नोट 5. 5 क्या? Group retainer. Retail. किससे स्टार्ट करेंगे? Parent retainer. Retainer. कितने? 12,500. 500. देन Post acquisition reserve. पोस्ट एक्विजिशन कितना? 1,400 का 60%. 60%. मैम 1400 का 60% कितना आया? 840. 840। 1400 का 60% 840 डन। यस। Yes, ma'am. क्या ये वर्किंग कंप्लीट हो गई? नहीं मैम, इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन भी ऐड होगा. लेस होगा। अब एक बात सोचो, आपने डेफर्ड कंसिडरेशन की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। अगर आप रिकॉर्ड करते, ठीक है, कितनी प्रेजेंट वैल्यू आई थी डेफर्ड कंसिडरेशन की? 1679 आई थी। अगर आप ये चीज रिकॉर्ड करते, सो कैन आई से रिपोर्टिंग डेट पे आप एक बार पीएनएल में इंटरेस्ट चार्ज करे होते और क्रेडिट किया होता डेफर्ड कंसिडरेशन, यस और नो? Yes, ma'am. तो क्या हमने ये इंटरेस्ट चार्ज किया अभी पीएनएल में? No, ma'am. नहीं किया। अगर पीएनएल में चार्ज होता तो पीएनएल का प्रॉफिट कम होता और वो कम हुआ हुआ प्रॉफिट आपके रिटेन्ड अर्निंग में आता। पर अगर ये Yes. चार्ज ही नहीं हुआ है, सो डू यू थिंक आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है? तो आपको कम Yes. करना पड़ेगा आपका प्रॉफिट उस इंटरेस्ट से, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। मैम कितना इंटरेस्ट होएगा? मैम हमारा कितना वैल्यू था? 1679, ठीक है। कितना परसेंट था हमारा? 6%। तो 6%. कितना इंटरेस्ट आया बताना जरा? 101. 101, 101। सो कैन आई से मेरा रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट का प्रॉफिट इतने से कम होना चाहिए, यस और नो पीपल इन द क्लास? Yes, ma'am. सब सेटल्ड हो? रुद्र, पार्थ? Yes, ma'am. लेस करेंगे क्या? Finance cost. फाइनेंस कॉस्ट कितनी? 10. 1679, सॉरी 1679 का 6%। डन पीपल इन द क्लास? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो कैन आई से -101? किसी को डाउट है क्या पीपल इन द क्लास? तनिष्का, दर्शिता, No ma'am. नैना, राधिका? लॉजिक बैठ पा रहा है ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको? Yes, ma'am. यस मैम। अब कुछ वर्किंग बची क्या? नहीं बची। अब मैम ऊपर आ जाए। यस मैम। चलो पीपीई से पहले अपनी पोस्टिंग कर ले क्या, जो जो अपन ने कैलकुलेट किया? Yes, ma'am. गुडविल वर्किंग नोट 3 ले आए गुडविल को? मैम 3789 आ गई गुडविल? यस मैम। मैम ग्रुप रिटेन अर्निंग वर्किंग नोट 5 कितनी? 1329 आ गया। मैम एनसीआई वर्किंग नोट 46310 डन। यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक डेफर्ड आपको ना, अपन ने क्या शेयर की टोटलिंग दूसरी जगह पे कर ली, आपको एक्सेल पे ही करना है। तो मैम हमारा कितना था? 1679 इज माय डेफर्ड कंसिडरेशन और उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट कितना? 101 का। तो मेरा डेफर्ड कंसिडरेशन का बैलेंस आया 1780। पीपल इन द क्लास, एवरीवन इज एग्री और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। अब अपन को क्या करना है? आप सिंपल सा बैलेंस शीट के एक एक आइटम को उठा के ऐड करना है। पीपीई कितना होगा बोलो? तेनाई से 15,000 प्लस 9,500, यस और नो? Yes, ma'am. करंट एसेट्स देखें तो मैम 7,500 का करंट एसेट्स है और 5,000 ऐड करना है। कितना हो गया मैम? 12,500। ठीक है मैम। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ग्रुप रिटेन अर्निंग, एनसीआई कैलकुलेटेड है। हमको सिर्फ 2 आइटम्स और ऐड करने हैं, विच इज नॉन करंट लाइबिलिटीज का 1000 प्लस 500, 1500। और मैम करंट लाइबिलिटी का कितना? 4,000 प्लस 1,800,
क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई मैम? एसेट का टोटल माइनस लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड का टोटल, द बैलेंस इज 0। क्या मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पीपल इन द क्लास, किसी को डाउट? No. समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? Yes, ma'am. अगर वो बोलता कि मैंने डेफर्ड कंसिडरेशन इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, तो क्या ये इंटरेस्ट माइनस कर रहे होते आप? No, ma'am. नो मैम। मैम अगर उसने कर रखा होता तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। उसने नहीं कर रखा है इसलिए हमको डालना पड़ेगा। यस और नो? Yes, ma'am. बोलो। वैदेही, अभिषेक, अल्फेज, भावेश, Yes, दर्शिता, ma'am. धीरज, Yes, ma'am. नचिकेत। नचिकेत आपने तो लेट ज्वाइन किया तो शायद नहीं आए समझ में। राधिका, रोहित, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. clear है। Everyone, so what you have to do, please try to solve these questions at your home and do let me know क्या हमको deferred consideration share exchange का concept समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो बोलता कि included है तो आप share capital नहीं बढ़ाते, उसने नहीं कर रखा है तो obviously आपको आपकी share capital भी बढ़ानी थी, जो हमने बढ़ाई, share premium भी बढ़ाई और deferred consideration भी record किया। Done? Yes, आप ma'am. को जर्नली डेफर्ड कंसिडरेशन का इंटरेस्ट लगाना बच्चे भूल जाते हैं। अभी मैंने कितने ही बच्चों से पूछा जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बोले मैम हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन का इंटरेस्ट चार्ज करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेम मेरे जैसा प्रोसेस फॉलो करोगे ना कि एक बार एक एडजस्टमेंट किया और उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे उसकी पोस्टिंग कर ली, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, Yes, ma'am. सो एक बार ये क्वेश्चन खुद से करना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक पेज पे आपकी मिस्टेक्स लिखते जाना कि कंसोलिडेशन में ये मेरी कॉमन मिस्टेक्स आ रही है। तो आप जब नया क्वेश्चन स्टार्ट करो अपनी मिस्टेक्स रीड कर लो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाती है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, सो कैन वी वाइंड अप अ सेशन फॉर अ डे? मैम Yes, ma'am. यस, मैम मैं ये बोल रहा था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? नहीं रिकॉर्डिंग चालू होगी, अच्छा मैम। रुको पहले एक बार वाइंड अप करते हैं। एवरीवन सब सेटल्ड हो चीजों को लेके? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट आज के कॉन्सेप्ट पे? No, ma'am. नो मैम। तो आज हमने सीखा क्या? मैम हमने सेल्स कंसिडरेशन का पार्ट सीखा कि सेल्स कंसिडरेशन कितनी वेराइटीज में सामने वाला पे कर सकता है। मैम कैश के थ्रू पे कर सकता है, शेयर्स के थ्रू पे कर सकता है, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन के थ्रू पे कर सकता है, और डेफर्ड कंसिडरेशन के थ्रू पे कर सकता है। एम आई क्लियर? और इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ एक ही होगा, मल्टीपल चारों भी हो सकते हैं। डन एवरीवन? Yes, ma'am. क्या आप ये क्वेश्चन करके आएंगे? Yes, ma'am. ओके, तो